नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। शाम के 7 बजने वाले हैं और दिन भर की जरूरी खबरों के लिए हम लेकर आए हैं जी सुपर 30। आज से जी सुपर 30 हम आपको एक नए और एक अलग अंदाज में दिखाने जा रहे हैं। 60 सेकंड में हम आपको समझाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी खबर। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सफर। 21वीं सदी की शुरुआत की ये वो तस्वीर है जिसने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया था। अमेरिका में हुए 9/11 के आतंकी हमले को आज 19 साल पूरे हो चुके हैं। इस हमले में अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। अमेरिका में हुए इन हमलों के लिए अलकायदा के 19 आतंकवादियों ने 4 विमान हाईजैक किए थे और 2 विमानों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर्स से टकरा दिया, जबकि तीसरे विमान से पेंटागन पर हमला किया गया। एक विमान पेंसिल्वेनिया में क्रैश हुआ था। अमेरिका में हुए इन हमलों में 2996 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 6000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उस समय जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इन तस्वीरों को दिखाना आज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दुनिया के सामने आज भी 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती आतंकवाद बना हुआ है। हालांकि 9/11 के आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने अपनी सुरक्षा नीति में व्यापक बदलाव किए, वहीं इस आतंकी घटना ने पूरी दुनिया में एविएशन क्षेत्र के इतिहास को भी पूरी तरह से बदल कर रख दिया। सुशांत सिंह राजपूत केस में चल रही जांच में गिरफ्तार हुई रिया चक्रवर्ती की दूसरी जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई। सेशंस कोर्ट का फैसला सुनकर रिया को बड़ा झटका लगा। याचिका खारिज होने की बात सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ गए। ड्रग्स मामले में एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 8 सितंबर को रिया को गिरफ्तार किया था। फिलहाल रिया चक्रवर्ती भाईकुला जेल में ही है। फैसला सुनाते समय जज जेबी गुरव ने कहा कि यह गंभीर अपराध है और इसकी पूरी जांच होना बेहद जरूरी है। रिया के अलावा उनके भाई शोविक चक्रवर्ती, अब्दुल बासित, जैद विलात्रा, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा की भी जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। रिया की जमानत के लिए उनके वकील सतीश मानशिंदे ने कोर्ट के सामने दलीलें पेश करते हुए कहा कि पूछताछ के लिए रिया को कस्टडी में लेना बेबुनियाद है। कोर्ट के फैसले पर रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा कि ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद हम आगे के कदम उठाएंगे। फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स मामले में चल रही जांच में एनसीबी ने बड़ा खुलासा किया है। ड्रग्स रैकेट मामले में बॉलीवुड की 15 सेलिब्रिटीज एनसीबी की रडार पर हैं। इन 15 लोगों का नाम खुद रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को बताया है। इन सेलिब्रिटीज पर ड्रग्स लेने और उसे प्रोक्योर करने का आरोप है। ये सभी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज बी श्रेणी के हैं। इसके साथ ही एनसीबी ने यह भी खुलासा किया है कि लॉकडाउन में सुशांत के घर से रिया के घर एक कोरियर भेजा गया था। सुशांत के घर से दीपेश सावंत ने कोरियर बॉय को एक कोरियर दिया था, जिसको बाद में शोविक चक्रवर्ती ने कोरियर बॉय से ले लिया था। इस कोरियर में आधा किलो बड्स था। कोरियर के पैकेट में बड्स के साथ साथ घर का सामान भी पैक कर दिया गया था। चेकिंग के दौरान ये बड्स का पैकेट पकड़ा न जाए, इसलिए कोरियर से बड्स का पैकेट मंगाया था। कोरियर बॉय ने दीपेश सावंत और शोविक को पहचान लिया है। भारत चीन विवाद के बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मॉस्को में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान भारत ने चीन पर बेहद सख्त रुख अपनाया। दोनों देशों के बीच मॉस्को में चली करीब 2 घंटे की बैठक में भारत ने चीन को अपनी हरकतों से बाज आने की सीधी चेतावनी दे दी। भारत के विदेश मंत्री ने कहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर चीन की कोई भी कार्रवाई भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत ने चीन को एलएसी पर तनाव कम करने को कहा है। चीन को चेतावनी देते हुए भारत ने कहा कि चीन की हरकतों से दोनों देशों के रिश्तों पर प्रतिकूल असर हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एलएसी पर चीन के भारी सैन्य साजो सामान की मौजूदगी को लेकर भी गंभीर चिंता जताई है। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि 1993 और 96 में जो सीमा संबंधी समझौते हुए थे, ये मौजूदगी उसका उल्लंघन है। चीन लगातार एलएसी पर समझौतों का उल्लंघन कर रहा है और भारत इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत के तमाम आरोपों पर चीन ने कोई जवाब नहीं दिया। भारत ने चीन को सीधे शब्दों में बता दिया कि वह एलएसी पर एक तरफा बदलाव की किसी भी कोशिश को कभी कामयाब नहीं होने देगा। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत पर हुई कार्रवाई के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कंगना रनौत के समर्थन में उतर आई है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इसी बीच युवा मोर्चा के नेताओं ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ शव यात्रा भी निकाली। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी अभिनेत्री कंगना रनौत के मुंबई स्थित ऑफिस को तोड़े जाने की कार्रवाई पर विरोध प्रदर्शन किया गया। राज्य के बीजेपी आईटी सेल ने कंगना के समर्थन में सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया है। इस दौरान लोगों ने आरोप लगाया कि कंगना रनौत के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार
बदले की भावना से काम कर रही है। जो उनके ऊपर अन्याय हुआ है, तो जिन अधिकारियों ने इसी तरह का रवैया अपनाया है, उनका बदला लेने का काम शिवसेना ने किया है। शिवसेना के हाथ में मुंबई महानगर पालिका है। उन्होंने जानबूझकर नोटिस निकालकर 24 घंटे के अंदर वहां डिमोलिश करने का जो काम किया है, अंदर जाकर पूरा फर्नीचर की तोड़फाड़ की है, ये बहुत बड़ी अमानवीय घटना घटी है। कंगना रनौत के ऑफिस पर कार्रवाई को लेकर बीएमसी ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए कहा है कि हमने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया। कंगना ने अवैध निर्माण किया था और इसके बाद हमारी तरफ से यह कार्रवाई की गई। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिलहाल बीएमसी की किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई तक कंगना के दफ्तर में न कुछ टूटेगा और न ही कुछ जुड़ेगा। इसी बीच केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले कल शाम कंगना रनौत से मिलने उनके घर गए थे। अठावले की पार्टी आरपीआई के कार्यकर्ताओं ने कंगना के समर्थन में नारेबाजी भी की थी। इस मामले पर अठावले आज महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से भी मिले। तो वहीं कंगना के दफ्तर में अवैध निर्माण तोड़े जाने को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि कंगना ने अपने संदेश में सीएम के बारे में जो भी बोला उसे महाराष्ट्र की 11 करोड़ जनता ने सुना है। इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशन यानी IMPPA ने कंगना रनौत का समर्थन किया है। बॉलीवुड प्रोड्यूसर एसोसिएशन की सबसे बड़ी संस्था ने कंगना को समर्थन दिया है और बीएमसी की कार्रवाई की निंदा भी की है। वहीं कंगना रनौत के समर्थन में IMPPA ने चिट्ठी भी लिखी है। इंपा की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ये ना तो महाराष्ट्र सरकार के लिए सही है और ना ही कंगना रनौत के लिए। महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी की तरफ से उठाया गया ये कदम पूरी तरह से गलत और निंदनीय है। इसके साथ ही एक बात पर कंगना का विरोध भी इंपा ने किया, जिसमें कंगना की कही पूरी इंडस्ट्री ड्रग्स में शामिल है जैसी बात शामिल है। इंपा का कहना है कि अगर इतने सारे लोग ड्रग्स लेते तो फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स माफिया का इन्वेस्टमेंट होता। वहीं इसके साथ मुंबई के विक्रोली पुलिस स्टेशन में कंगना रनौत के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि कंगना रनौत ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 11 बजे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 21वीं सदी की स्कूली शिक्षा कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने देश को नया शिक्षा मंत्र भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति से 21वीं सदी में भारत को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा, जैसा बचपन होगा वैसा भविष्य होगा। पीएम मोदी ने इसके साथ साथ ये भी कहा कि नई शिक्षा नीति के पीछे पिछले 4-5 वर्षों की कड़ी मेहनत है। हर क्षेत्र, हर विधा, हर भाषा के लोगों ने इस पर दिन रात काम किया है, लेकिन ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है। और क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, सुनिए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी नए भारत की नई उम्मीदों की, नई आवश्यकताओं की पूर्ति का एक सशक्त माध्यम है। आपका यह जानना भी बेहद जरूरी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP को इस तरह से तैयार किया गया है ताकि पाठ्यक्रम को कम किया जा सके और बुनियादी चीजों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जा सके। अब जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती ड्रग्स की बात कर रहे हैं। घर में पार्टी का माहौल है जिसमें दोनों ड्रग्स लेते हुए देखे जा सकते हैं। ये वीडियो बेहद अहम है क्योंकि रिया चक्रवर्ती अब तक कहती रही है कि वो कभी ड्रग्स नहीं लेती थी। प्रायोजित इंटरव्यू में भी रिया ने यही बात कही थी कि वो ड्रग्स नहीं लेती है। मुंबई की कोर्ट में अपनी जमानत याचिका में भी उन्होंने खुद पर लगे सारे आरोपों को गलत बताया है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि रिया चक्रवर्ती अब भी झूठ बोल रही है। इसके साथ साथ आप इस पूरे वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत को गाते हुए देख सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के पहले भी ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें वो भजन गा रहे हैं। सुशांत और रिया के वीडियो के सामने आने के बाद कई सवाल लगातार उठ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुशांत सिंह राजपूत की समस्या क्या वाकई डिप्रेशन की थी या उन्हें ड्रग्स देकर इस हालत में पहुंचाया गया था।
सुशांत और रिया के वीडियो के सामने आने के बाद ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती ने अपने वश में कर रखा था, क्योंकि सुशांत के परिवार वाले लगातार रिया पर यही आरोप लगा रहे थे। गाड़ी को आगे बढ़ाएं, इससे इतर रिया के वकील ने कोर्ट में दावा किया है कि एनसीबी ने जानबूझकर रिया को फंसाया है और उन्हें कानूनी सलाह नहीं लेने दी गई है और रिया से जबरदस्ती बयान लिया गया है। नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और इससे पहले ही कई विवाद सामने आ चुके हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा विवाद वो खुलासा है जो अमेरिकी टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने दावा किया है कि रूस, चीन और ईरान से संबंध रखने वाले हैकर्स अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े लोगों और समूहों की जासूसी करने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी के अनुसार 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के चुनाव प्रचार को प्रभावित करने में जो रूसी हैकर्स शामिल थे, वही लोग इस बार भी सक्रिय हो गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार ये बहुत साफ है कि विदेशी समूहों ने चुनाव को निशाना बनाने के लिए अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रतिद्वंदी जो बाइडेन दोनों के चुनाव प्रचार हैकरों की नजर में है। चीनी हैकरों ने जो बाइडेन के चुनावी प्रचार से जुड़े लोगों को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जबकि ईरानी हैकर्स ट्रंप चुनाव प्रचार से जुड़े लोगों को निशाना बना रहे हैं। तो देश और दुनिया की अहम खबरों को तो आपने देख लिया, लेकिन अब दुनिया में फैली महामारी यानी कोरोना को लेकर कैसे बदलते हुए भारत में लापरवाही भी देखी जा रही है। आपको जी मीडिया संवाददाता पूजा मक्कड़ और वरुण भसीन की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप देश में कोरोना को लेकर अब तक के आंकड़े क्या कहते हैं वो जानिए। देश भर में कोरोना का आंकड़ा 45 लाख के पार पहुंच चुका है। कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 45,62,415 हो गई है। कोरोना से अब तक 76,271 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 96,551 नए मामले सामने आए हैं और 1,209 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना से ठीक होने वालों का रिकवरी रेट 77.64% हो गया है। कोरोना से अब तक लगभग 35 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जनता को राहत देते हुए प्राइवेट लैब में अब 1,600 रुपए में कोरोना टेस्ट कराने की कीमत का ऐलान किया है। इस टेस्ट के लिए पहले 2,500 रुपए देने पड़ते थे। इसके साथ ही योगी सरकार ने ये भी कहा है कि ज्यादा वसूली पर कड़ी कार्रवाई होगी। पूरी दुनिया में कोरोना का इलाज खोजा जा रहा है, वैक्सीन बनाई जा रही है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता इलाज नहीं मिल पाया है। अब अमेरिका के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि एक्यूपंक्चर पद्धति से भी कोरोना का इलाज किया जा सकता है। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन यानी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति एक्यूपंक्चर इंसान की इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की ताकत पर काम करती है, साथ ही शरीर में सूजन को कम कर सकती है। कोरोना मरीजों के मामले में ये इलाज कैसे काम कर रहा है, ये समझने की हमने कोशिश की। जहां एक तरफ दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन ढूंढने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि एक्यूपंक्चर से कोरोना में होने वाली सूजन से राहत पाई जा सकती है। इम्यून सिस्टम सबसे स्ट्रांग होना चाहिए अगर आप इस वायरस को मात देना चाहते हैं, और ऐसा ही कुछ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कह रही है कि आपके पास और भी बहुत से तरीके हैं कि आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखें, और उसमें से एक है एक्यूप्रेशर। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। अब एक्यूपंक्चर से कोरोना में राहत मिलेगी। एक्यूपंक्चर यानी शरीर के अलग अलग पॉइंट्स पर छेद करके उन पॉइंट्स को ट्रिगर करना, और एक्यूप्रेशर यानी उन्हीं पॉइंट्स पर दबाव बनाकर इलाज करना। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने चूहों पर प्रयोग करके ये पाया कि कोरोना में आने वाली सूजन को इस पद्धति से कम किया जा सकता है। यहाँ पर फ्लैम इकट्ठा होता है जिससे चोकिंग होती है। अगर हम यहाँ प्रेशर पॉइंट देंगे तो वो हट जाएगी। ये प्रेशर पॉइंट लंग का है। लंग को हम डायरेक्ट यहाँ से प्रेशर पॉइंट देंगे, इस तरह से करके 30 सेकंड से 1 मिनट तक प्रेशर देंगे। ये जो प्रेशर पॉइंट यहाँ पर जगह है, यहाँ पर भी हम देंगे। साथ ही साथ में लंग मेरिडियन का ये वाला जो थंब वाला साइड है, इसको मैं इस तरह से अप डाउन, यहाँ पर LU7, LU6, LU5, तो लंग की जो कंजेशन होती है उसको फौरन दूर कर देती है। भारत में हर रोज कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे में लोग हर इलाज अपना रहे हैं, काढ़ा पीने से लेकर दवाइयां लेने तक। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क भूल चुके लोगों को ये समझना जरूरी है
कि ऐसी लापरवाही के आगे हर इलाज बेकार साबित होगा। वरुण भसीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली मेट्रो की ये तस्वीरें वाकई डरावनी है। कोरोना वायरस का डर दिल्ली के लोगों में कहीं नजर ही नहीं आ रहा। देखिए किस तरह से ये लोग बिना मास्क लगाए यात्रा कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं नामो निशान ही नहीं है। दिल्ली मेट्रो में लोग डीएमआरसी के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दिल्ली में आज से मजेंटा लाइन यानी दिल्ली के जनकपुरी से नोएडा के बोटैनिकल गार्डन और द्वारका से नजफगढ़ वाली ग्रे लाइन शुरू हो गई है। कोरोना महामारी में 5 महीने तक बंद मेट्रो सेवा को 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया गया, लेकिन 4 दिन के अंदर ही दिल्ली वालों ने मेट्रो में मास्क का साथ छोड़ दिया। वहीं लोगों के पास मास्क न लगाने के तर्क भी मौजूद थे। मास्क लगाना या ना लगाना मेरी मर्जी, सोशल डिस्टेंसिंग रखना या ना रखना मेरी मर्जी, मुझे कोरोना नहीं होगा, ऐसे कई बहानों के साथ लोग मेट्रो में सफर कर रहे हैं। मेरा मास्क मेरी स्कूटी में ही रह गया है। हम सुबह से मास्क में बंदर बने पड़े हैं। हम ये लिपस्टिक लगा, मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ है? सर मैं पानी पिया था मैडम अभी। कल से सभी लाइनों पर मेट्रो रेल का परिचालन फिर से शुरू हो जाएगा। ऐसे में भीड़ बढ़ना तय है। 7 सितंबर को मेट्रो में 4 घंटे में 7,500 यात्रियों ने सफर किया। 9 सितंबर को 4 घंटे में करीब 33,000 यात्रियों ने सफर किया। 10 सितंबर को 4 घंटे में करीब 47,600 यात्रियों ने सफर किया। डीएमआरसी ने कोरोना मुक्त यात्रा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। एसी में कोरोना वायरस के फैलने के डर को देखते हुए मेट्रो के एसी सिस्टम में बदलाव किए गए हैं, लेकिन मेट्रो से सफर करने वाले मुसाफिरों की लापरवाही नहीं बदली। अब मेट्रो ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाने पर विचार कर रही है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया। देश भर में कोरोना का आंकड़ा 45 लाख के पार पहुंच चुका है। कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 45,62,415 हो गई है। कोरोना से अब तक 76,271 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 96,551 नए मामले सामने आए हैं और 1,209 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना से ठीक होने वालों का रिकवरी रेट 77.64% हो गया है। कोरोना से अब तक लगभग 35 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जनता को राहत देते हुए प्राइवेट लैब में अब 1,600 रुपए में कोरोना टेस्ट कराने की कीमत का ऐलान किया है। इस टेस्ट के लिए पहले 2,500 रुपए देने पड़ते थे। इसके साथ ही योगी सरकार ने ये भी कहा है कि ज्यादा वसूली पर Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.